हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ये एक ऐसा नाम बन गया है जो कि बिल्कुल भी हमारे दिलो दिमाग से जा नहीं रहा है, बल्कि अपनी एक अमिट छाप बनाता जा रहा है। क्योंकि ये वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ अपने ये पैर पसार रहा है बल्कि लगातार रूप परिवर्तित कर रहा है। अमेरिका में एक नया स्ट्रेन मिला जिसने वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है। न सिर्फ हमारे देश भारत में बल्कि दुनिया के लगभग सारे देशों में ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें WHO कई देशों की मदद कर रहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के दौरान भी कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिस पर सरकार सख्त कदम उठा रही है। और इसके साथ ही बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लगातार एक साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको 5 महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के कोरोना के हाल पर। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 18,599 केस, 97 की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना वायरस महामारी बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और लगातार मामलों में ऊंच नीच देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 18,599 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ ही मृत्यु के मामलों की बात की जाए तो इस दौरान 97 लोगों ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ ही कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1.12 करोड़ हो गई है। तो वहीं अभी तक 1,57,853 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान जा चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 14,278 लोग रिकवर भी हुए हैं और अपने घर लौट चुके हैं डिस्चार्ज होकर। दूसरी अपडेट, नई चिंता, अमेरिका में मिला कोरोना वायरस का नया खतरनाक स्ट्रेन, वैज्ञानिकों को वैक्सीन के बेअसर होने का डर। जी हाँ दोस्तों, लगातार कोरोना वायरस महामारी अपना रूप परिवर्तित कर रही है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ाई जा रही है। अब ऐसे में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जो कि वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस पुरानी वायरसेस की तुलना में ज्यादा खतरनाक है और इसकी फैलने की पावर पहले वाले वायरस की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। इस वायरस की खास बात यह है कि ये नए म्यूटेशन के साथ मिला है और वैज्ञानिकों ने जेनेटिक एनालिसिस के बाद ये बताया कि ये वायरस एक पर्टिकुलर पर्सन से रूप परिवर्तित नहीं कर पाया है, बल्कि एक अच्छे खासे लोगों में फैला है। इसके बाद ही इस वायरस ने ये इतना ज्यादा परिवर्तन प्राप्त किया है। इसके साथ ही सरकारों ने लोगों से कहा है कि वो नॉर्मल चीजों का ख्याल रखें, जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें, फिर चाहे वो खुद को सुरक्षित रखना हो, मास्क का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजेशन हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो। इसी के साथ ही वैज्ञानिकों की टेंशन ये भी है कि ये वायरस इतना ज्यादा घातक और गंभीर है कि ये वैक्सीन के असर को भी बेअसर कर सकता है। इसके साथ ही इसे लेकर और कई सारी स्टडीज की गई है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने ये जानकारी साझा की है। तीसरी अपडेट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वीकेंड पर लॉकडाउन, जाने क्या क्या रहेगा बंद। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में मामलों की वृद्धि को देखते हुए औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जी हाँ, लॉकडाउन को 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ये होगा नाइट कर्फ्यू, जिसकी टाइम लिमिट होगी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसी के साथ ही साथ वीकेंड पर भी लॉकडाउन लगाया जाएगा, जहां पर संपूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा और बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू होगा। इसी के साथ ही लोगों को जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने का ऐलान किया गया है। मंत्री एकनाथ शिंदे ने ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान स्कूल, कॉलेज, मैरिज हॉल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये जो प्रतिबंध है ये 11 मार्च से 4 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसी के साथ ही अमरावती, अकोट, अकोला, यवतमाल जैसे इलाकों में पहले से ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। चौथी अपडेट, राजस्थान में भी लगेगा लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसमें राजस्थान भी कहीं पीछे नहीं है। यहाँ पर भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा मामले यानी कि 233 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को चेताया है और कहा है कि जो जरूरी दिशा निर्देश है उनका पालन करें, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना,
ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना और जाएं तो अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसे जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आप लोग इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर सकते तो सरकार कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएगी, यानी आपको एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे माहौल का सामना करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने 4 और राज्यों से लोगों के राज्य में आने पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक राजस्थान में 3,21,356 कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं और सरकार ने सख्ती से ये कहा है कि जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें, अन्यथा सरकार को मजबूरन सख्त कदम उठाने होंगे। 5वीं अपडेट, महिला की मौत के बाद ऑस्ट्रिया में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सस्पेंड। इजराइल में कोरोना के मामले 8 लाख के पार। वैक्सीनेशन के दौरान महिला की मौत हो जाने के बाद ऑस्ट्रिया की सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को तत्काल ही सस्पेंड कर दिया गया है। और रॉयटर्स ने यहाँ की हेल्थ एजेंसी के हवाले से ये कहा है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और तत्काल प्रभाव से देश में वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। ऑस्ट्रिया प्रांत के ज्वेटल जिला क्लिनिक में वैक्सीनेशन के दौरान 2 महिलाओं में साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए गए। इनमें से एक 49 वर्षीय महिला की वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी तबीयत खराब हुई और फिर उनकी मौत हो गई, जबकि एक 35 वर्षीय महिला वैक्सीनेशन के बाद उनकी हालत गंभीर है और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल महिला की मौत के पीछे वैक्सीन का ही हाथ है। इस बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी भी जांच जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी ये टॉप 5 खबरें चैनल पर लगातार आती रहेगी। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।